जब चमचागिरी करेंगे तो सत्ता पक्ष में बैठे लोग वो जुल्म करेंगे, तब सत्ता पक्ष में बैठे लोग वो जुल्म करेंगे। इसलिए मेरे भाई मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि विपक्ष हमारा मजबूत होना चाहिए। विपक्ष में ऐसे लोगों को नहीं बैठाना है कि जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो। तो हमारे समाजवादी के अखिलेश भैया जो हमारे बजाय मुद्दे की बात करने की वो ये बात बोले, अध्यक्ष महोदय गन्ना किसान का मूल्य नहीं मिला, अध्यक्ष महोदय मैंने आगरा एक्सप्रेस बना दिया, मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन कर दिया। ये मुद्दा मेरे भाई नहीं है। मुद्दा ये है जो हमारे समाज दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, इसकी आवाज उठाने की जरूरत है। रोड किसने बनाया, नाली किसने बनाया, खड़ंजा किसने बनाया, इसकी जरूरत नहीं है। जिस वक्त जिस चीज की जरूरत होती है वो सब विपक्ष में बैठे लोगों की उठाने की जरूरत है। और विपक्ष में उठाने वाला अगर कोई अगर लीडर है हमारे हक की, दलितों की हक की, मजलूमों की हक की आवाज अगर कोई उठाने वाला अगर इंसान सख्त है तो उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। हर पहलू पर सबसे पहले आवाज उठाने वाला पूरे हिंदुस्तान में किसी का नाम आता है तो उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आप लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि मोहम्मद जाहिद और बब्बे भाई नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं जीत हासिल करने के लिए। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो 100% नहीं 110% मोहम्मद जाहिद जी की लेकिन हम क्योंकि लोगों का कहना है, कुछ हमारे साथी मिलते हैं, बहुत सारे हमारे साथी हमसे मिले, बोले बड़े भाई अपनी अक्सरियत दिखाना है, अपनी ताकत दिखाना है। मेरे भाई मैं हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करता हूँ, ये ताकत दिखाने का समय नहीं है। हम ताकत दिखाने वाले लोग नहीं हैं, हम विचारधारा वाले लोग हैं। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई नाम लेने वाला नहीं था तो मैं जानता था कि हमारी ताकत क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बगल में बैठे इस्लाम भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा लेकर चल रहे थे, ये सोचकर चल रहे थे कि ये ताकत नहीं है, ये एक विचारधारा है। मैं ताकत के लिए मैदान में नहीं उतरा हूँ, हारने और जीतने का पूरा आप लगाना बंद कर दिए। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा। इंशाअल्लाह विजय चाहे जो आए, जब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है तब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एक से मैदान में उतरकर सियासी जंग लड़ने के लिए तैयार है। हमारी नजर में ये जो मुसलमानों को, दलित समाजों को, कमजोरों को ये जो टॉफी, ये चॉकलेट दिया जाता है, एक न एक सगुफा हर बार छोड़ा जाता है। एक बार छोड़ा जाएगा बेटी, दूसरी बार चुनाव आएगा तो हमारी अक्सरियत कम है, तीसरी बार चुनाव आएगा तो एक सगुफा और छोड़ा जाएगा। अब की क्या सगुफा छोड़ा गया है? अब की चुनाव में क्या सगुफा छोड़ा गया है? जिधर भी आ रहे हैं भाजपा वाले, जिधर भी आ रहे हैं सपा वाले, जिधर भी आ रहे हैं बसपा वाले, एक नए डिजाइन का डायलॉग छोड़ रहे हैं। चार मुसलमान देखे, परिवर्तन जरूरी है। ये परिवर्तन ये क्या होता है? किस चीज का परिवर्तन होता है? अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या करने आई है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रतापगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में परिवर्तन करने के लिए ही आज 15 दिन में दौड़ रहा है। लेकिन जो आता है मुसलमानों के बीच में, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, नौजवाना गुजारिश करता हूँ, जब कोई डायलॉग, जब कोई सगुफा छोड़ा जाता है
परिवर्तन करना है तो पहले आप रात में खाना खाने के बाद जब बिस्तर पर सोते हैं तो एक बार सोचिए ये परिवर्तन का मतलब क्या होता है। परिवर्तन का मतलब ये होता है कि बीजेपी को हरा दो और आरएसएस को जिता दो, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ये कहीं डिब्बे के प्रोडक्ट है। डिब्बे का नाम बदला है लेकिन डिब्बा खोलोगे उसमें एक ही प्रोडक्ट निकलेगा। ये परिवर्तन हमें नहीं चाहिए। अगर परिवर्तन चाहिए तो मजलिस-ए-इत्तेहाद उल-मुस्लिमीन आज कोई ताकत से खड़ी है। उस यादव समाज से मैं अपील करता हूँ, उन यादव भाइयों को बताना चाहता हूँ कि अगर प्रदेश में मुख्यमंत्री सत्ता में बैठे लोगों से तुम्हें इतनी तकलीफ है और तुम परिवर्तन चाहते हो तो मजलिस-ए-इत्तेहाद उल-मुस्लिमीन आज मैदान में है। आप हमारा समर्थन करिए, आप हमारे साथ आइए, क्योंकि तुम चाहते हो कि 7% तुम लेकर 4 बार हमारे तुम्हें सत्ता और सिंहासन पर बैठाया और हम 22% लोग तुम्हें सत्ता की सिंहासन पर बैठाते रहे। और जब एक नगर पालिका जिताने की बात आती है तो समाजवादी पार्टी के यादव जी ये परिवर्तन और ये जो गंडा दिया जाता है इससे कोई मतलब नहीं है। प्रदेश में बैठे, देश में बैठे लोग, हमारे मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं कि बब्बे भाई पार्लियामेंट्री भाषा इस्तेमाल किया करें, पार्लियामेंट्री भाषा बोलिए। मैं कहता हूँ जो देश की हमारी हिंदी मीडिया है उसमें क्या चल रहा है, कौन सी भाषा चल रही है। मैं बोल रहा हूँ ये पलटन बाजार सुन रहा है, लेकिन जब देश की मीडिया होती है तो पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया देखती है। इससे पार्लियामेंट्री अनपार्लियामेंट्री ये भी एक सबूत है। साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं लगभग 25-30 साल से सियासत को देखते आया हूँ। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ जब 2012 में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो मुन्ना यादव चुनाव लड़ रहे थे। वो सिर्फ एक ही डायलॉग बोल रहे थे, सिर्फ एक ही चीज बोल रहे थे। कहाँ बोल रहे थे? मुसलमानों के बीच में बोल रहे थे। मैं बड़ी गौर से, बड़ी ध्यान से उनकी बातों को सुनता था और जब रात में घर जाता था, बिस्तर पर लेटता था तो एक बात पर गौर करता हूँ। मुन्ना यादव ने जो 10-12 कारिंदे मुसलमानों के बीच में छोड़ रखा था वो सिर्फ एक ही डायलॉग बोलते थे, अच्छी मुन्ना भैया आ गए हैं, अब सबक सिखाएंगे। किसको सबक सिखाएंगे? किसको सबक सिखाएंगे? मैंने पूछा कि भैया किसको सबक सिखाओगे? अरे मुन्ना भैया बहुत दमदार आदमी है, राजा भैया को भी सबक सिखाएंगे। अरे राजा भैया से मेरा क्या लेना देना है? राजा भैया को तुम सबक सिखाओ, बीजेपी को सबक सिखाओ, लेकिन ये डायलॉग तो मुसलमानों के बीच में क्यों बोलते हो? जब भी चुनाव आता है, जब भी चुनाव आता है, अब की बार बीजेपी को हटाना है, अब की बार बीजेपी को हटाना है। क्या मेरे भाई, बीजेपी को हमने कई बार हटाया, समाजवादी लाया था, क्या मुसलमानों के एरिया में क्या तुमने स्विमिंग पूल बनवा दिया था, या कुतुब मीनार खड़ा करवा दिया था, या मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में 22% नौकरी दे दिया था? चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक सिर्फ यादव समाज जो हमारी थोड़ी बहुत अक्सरियत देश की सेना में थी, प्रदेश के उत्तर प्रदेश पुलिस में थी, उसको भी निकालकर मुसलमानों को रोड पर ला दिया। समाजवादी जब मैदान में आती है तो 5 साल बाद एक बार मुशायरा लेके आती है। मेरे भाई मुशायरा सुनकर वोट देना बंद कर दीजिए। जब समाजवादी मुशायरा सुनाकर वोट लेती है मुसलमानों का, तो कल बेगमपुर चौराहे पर मैं खड़ा था, वहाँ के बीजेपी वाले बेगमपुर चौराहे पे खड़े होकर एक
एक मंच पर आ जाओ, मुस्लिम को वोट करो, इंशाअल्लाह मैं चुनाव जीत के दिखाऊंगा। मैं समझ की बात अल्लाह की मंजूरी है, ऊपर वाले की ये मंजूरी है कि मैं चुनाव जीतूंगा, तो इंशाअल्लाह 100% चुनाव जीत के दिखाऊंगा। क्योंकि जब अल्लाह की मंजूरी होती है तो मट्टी भी सोना होता है। जब अल्लाह की मंजूरी होती है तो 320,000 के भारी होते हैं। जब फिरौन आएगा इंशाअल्लाह आप सभी साथियों से मैं गुजारिश करता हूँ, मोदबाना गुजारिश करता हूँ, मैं कोई करोड़पति इंसान नहीं हूँ, मैं कोई करोड़पति अरबपति नहीं हूँ, लेकिन आपके मुस्तकबिल के लिए जो हमारे पीछे आने वाली हमारी नस्लें आ रही है, उनके मुस्तकबिल के लिए मैं चुनाव मैदान में हूँ। आपसे फिर से गुजारिश करता हूँ कि हमारे मैसेज को पूरे नगर पालिका एरिया में पहुंचाइए और आप लोग हाथ मोड़ कर, और ये मालिक की मसलहत है कि जब ऊपर वाला ठिकाने पर आता है तो बैलेट पेपर का जो नंबर होता है वो भी मोहम्मद जाहिद सिद्दीकी का 1 नंबर है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ जो वोटिंग मशीन में जो बैलेट पेपर में मुहर लगना है वो भी 1 नंबर पर है। जब बैलेट पेपर 1 नंबर है तो हमारा वोट 1 नंबर पड़ेगा इंशाअल्लाह। इसी के साथ साथ हमारे पास इकराम भाई आए हैं, जुनेद भाई आए हैं, तमाम साथी हमारे आए हैं, वो अपनी बात को रखेंगे। और दूसरी बात साथियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, क्योंकि मैं इतना इल्म वाला नहीं हूँ, इतना मुझे नॉलेज